जय हिंद। हिंदी शॉर्ट हैंड गुरु चैनल में आपका स्वागत है। यह अंक संख्या 4 की एक्सरसाइज नंबर 22 की स्पीच है जो 100 शब्द प्रति मिनट बोली जाएगी। स्टार्ट। महोदय, हजारों वर्षों से चले आए इस समाज में विभिन्न संस्कृतियों का मेल है। संस्कृति को एकता के धागे में पिरोए रखने का काम हिंदी भाषा करती है। बहुत से नेताओं ने त्रिभाषा फार्मूले द्वारा और कोठारी आयोग ने भी हिंदी भाषा का प्रसार किया। इसी तरह के प्रयास जारी रखने के लिए नेताओं का योगदान महत्वपूर्ण है। हिंदी के विकास में राजनीति न आए तो देश के किसी भी प्रांत से हिंदी भाषा का विरोध होना असंभव है। हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं का शब्द भंडार समान होने के कारण किसी भी नागरिक के लिए हिंदी सीखना बहुत आसान है। इसलिए राष्ट्रीय एकता में हिंदी भाषा का योगदान अन्य भाषाओं से कहीं अधिक है। राजनीतिक एकता में भी हिंदी का योगदान है। अगर समय के साथ हिंदी भाषा का महत्व इसी तरह बढ़ता रहेगा तो एक दिन जनता में प्रांतीयता की भावना का अवश्य लोप होगा, जिससे हिंदी भाषा का भौगोलिक, ऐतिहासिक और स्वाभाविक महत्व भी बढ़ जाएगा और प्रांतों की एकता भी मजबूत रहेगी। सिर्फ हिंदी एकमात्र भाषा रही तो देश में भाषा के प्रसार और स्थिरता में सहयोग होगा। बड़े अधिकारियों की पात्रता परीक्षाएं अगर अंग्रेजी की बजाय हिंदी में ली गईं तो उन्हें देश का अनुशासन संभालना आसान हो जाएगा। परीक्षाएं अगर हिंदी माध्यम से ली गईं तो उनमें स्वतंत्र चिंतन करने की क्षमता आ जाएगी। अगर इसी तरह हिंदी भाषा का उज्ज्वल रूप से बढ़ता रहेगा तो एक दिन अपना यह भारत शुद्ध हृदय से हिंदी का देश हिंदुस्तान कहलाएगा। भारत देश का यह सौभाग्य रहा है कि विदेशी शासन के अंधकार युग में यह मोहनदास करमचंद गांधी जैसे तपस्वी नेता कर्णधार के रूप में प्रांत हुए। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र, समाज का कोई ऐसा अंग और देश की कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसका अध्ययन इस महात्मा ने ना किया हो। भारत की राष्ट्रभाषा के संबंध में राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ वह एक रूप हो गए थे। गांधी जी ने अपने महत्वपूर्ण कार्यों में हिंदी की सेवा और उसके प्रचार प्रसार को भी अपनाया। इसके चलते रहते कुछ ऐसी अविस्मरणीय बातें बन गई जिनमें से कुछ को प्रसंग के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अफ्रीका से जब 1914 में गांधी जी स्वदेश लौटे तो बम्बई आने पर एक पारसी पत्रकार ने गांधी जी से अंग्रेजी भाषा में अनेक प्रश्न किए।